खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। रामनवमी में विधि व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से दरभंगा डीएम और एसएसपी के साथ सभी थाना प्रभारियों की बैठक समाहरणालय में हुई। इस मौके पर दरभंगा डीएम ने सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि रामनवमी के दौरान कहीं पर भी उपद्रवी तत्व सक्रिय हो तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद में थाना प्रभारी को शनिवार को समझौता कराने एवं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किए जा रहे जमीनी विवाद के निपटारे की प्रगति पर भी चर्चा की। इसके साथ ही अगर जमीनी विवाद में कोई थाना प्रभारी मामला दर्ज नहीं करता है तो एसएसपी को सीधे बाय पोस्ट भेजने की भी बात कही। पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था के संधारण के लिए किया गया था, जिसमें सभी थाना और अंचल अधिकारी और संबंधित पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। जो प्रिवेंटिव एक्शंस लेना है और जो तैयारियां की जानी है उसके लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके अलावे जो हमारा मद्य निषेध की नीति है उसके संदर्भ में भी बैठक आयोजित हुआ और भूमि विवाद के संदर्भ में जो थाना स्तर पर शनिवार को थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी की संयुक्त बैठक होती है और अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर पर जो संयुक्त बैठक होती है उसकी प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक। सर, थाना में अच्छा देखा जाता है कि FIR लेने में कानाकोनी की जाती है, इस तरह की समस्या भूमि विवाद में आ रही है। नहीं, FIR लेने में कहीं भी कोई आनाकानी नहीं होगी, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। और अगर किसी को थाना स्तर पे FIR में कठिनाई है तो इसके लिए CRPC में स्पष्ट प्रावधान है। वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, निबंधित डाक के माध्यम से सीधे SSP को आवेदन दे करके FIR के लिए अनुरोध कर सकते हैं और उसके बाद वो चाहें तो कंप्लेंट केस भी रजिस्टर कर सकते हैं। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ियापुर में एक ट्रैक्टर चालक ने साइकिल सवार को धक्का मारा, जिससे मौके पर भी उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक बल्हा पंचायत के रमसल्ला गांव का वार्ड 8 का रहने वाला राजेश्वर यादव का पुत्र संजय कुमार काम को लेकर बढ़ियापुर जा रहा था, तो वहीं एक तेज गति से आ रही ट्रैक्टर जिस पर मिट्टी लदी हुई थी उसने संजय कुमार के साइकिल में धक्का मार दिया, जिस वजह से वह गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं बल्हा पंचायत के मुखिया जिला प्रशासन से मृत व्यक्ति के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। डिमांड है जो सरकारी मुआवजा जो मिलती है 5 लाख रुपया, ये मजदूर रैंक आदमी है, दैनिक मजदूरी करता है सर। इनका परिवार भी बहुत गरीबी और मजदूरी से आता है, बाप बेटा सब मिल करके सर मजदूरी करता है तो खाता है, नहीं तो सर भूखा रहता है सर। इसीलिए मैं सरकार से या प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इनका तत्क्षण जो सरकारी अनुदान मिलती है 5 लाख रुपया इसको तत्क्षण सर उपलब्ध कराया जाए। साथ साथ जो हमारा कबीर अंत्येष्टि के तहत जो अनुदान राशि मिलती है हमारे द्वारा हम भी इनको उपलब्ध करवाने के लिए इच्छुक है सर। दरभंगा SSP अवकाश कुमार आज रामनवमी को लेकर सभी थाना प्रभारियों को सूचित करते हुए कहा कि पूर्व में बनाए गए साइबर सेल और WhatsApp ग्रुप को सक्रिय करें, ताकि रामनवमी के दौरान अगर कोई विधि व्यवस्था या सद्भावना बिगड़ने का प्रयास कर रहा हो तो उनके नाम एवं WhatsApp नंबर नोट करके कार्रवाई करें, ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई ऐसा पोस्ट आता है तो उनके पर्सनल मोबाइल पर फॉरवर्ड करें, ताकि कार्रवाई हो सके और वैसे विवादित वीडियो को फैलाया भी ना जा सके। साइबर सेल मॉनिटरिंग बना हुआ है, गठित है, सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करता है और साइबर सेनानी ग्रुप्स भी हैं, WhatsApp ग्रुप्स हैं सभी थाना, अंचल और SDPO के लेवल पे। साथ में आप लोग भी हैं जो हम लोग को सूचना देते हैं इस लोगों के ग्रुप में। ये इसमें स्ट्रिक्ट हम लोग की कार्रवाई होती है। कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई सूचना फैलाता है जो 2 संप्रदाय या 2 समुदाय के बीच में सद्भावना को बिगाड़ने का काम कर सकता है, उस पर हम लोग तत्काल FIR करके उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, आप जनता से अनुरोध है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई भी पोस्ट आपके संज्ञान में आता है तो वो ग्रुप में शेयर ना करके कृपया हमारे पर्सनल नंबर पे, हमारे हो, अपने थाना प्रभारी का हो, SDPO का, DM सर का, तो
पर्सनल नंबर पे आप भेजेंगे तो उस पर हम लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ग्रुप पे भेजने से फिर उस पोस्ट को और फैलाया जा सकता है और उसमें कौन फैलाएगा फिर हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई जानकारी मिलती है तो हमें पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज नगर थाना परिसर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं शांति समिति की बैठक नगर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व पार्षद अजय जालान, उमर खान, रुस्तम कुरैशी, दीदार हुसैन, चांद, अजय सत्यागी सहित कई शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि जो भी संस्था रामनवमी पर झांकी निकालेगी वे विवादित झांकी नहीं निकाल सकती, साथ ही शांतिपूर्ण रूप से झांकी निकाली जाएगी। रामनवमी को लेके आज हम लोग अपने थाना क्षेत्र में रामनवमी धारी सम्मानित व्यक्तियों के और वार्ड पार्षद महोदय लोग के साथ में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें आने वाले रामनवमी पर्व की तैयारी को लेकर हम लोग चर्चा की। यह है कि माने जो भी झांकी वगैरह निकलेगी माने उसमें किसी भी तरह का माने विवादित नहीं हो और एक दूसरे का मान सम्मान का ख्याल रखते हुए झांकी वगैरह निकालना। रूट पूर्व से निर्धारित है, उसी रूट के तहत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा। अभी हम लोग अफ्तारी करने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वक्त करीब है और अभी हम लोगों को दिल्ली जाना है। स्वतंत्रता सैलानी से दरभंगा स्टेशन पे मौजूद है, लेकिन वो 7 बजे ट्रेन आएगी। हम लोग रोजे से है, इसलिए हम लोग को धर्म भी निभाना है, कर्म भी निभाना है। हिंदुस्तान में जी रहे हैं, मुसलमान है, अफ्तार भी करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ट्रेन पे बैठ के सफ़र करेंगे ताकि सफ़र आसानी के साथ तय हो। यही हम लोग कहना चाहेंगे कि जो भी नाज़रीन हजरात देख रहे हैं वो हम लोगों के लिए दिली दुआ दो। कहाँ से आए हैं? हम लोग भरवारा से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन, बरेल कटाई मेरा गांव है, थाना कमतौल है। पूर्व नगर आयुक्त के आदेश के बाद भी बीपीएल कार्डधारी एवं स्लम बस्ती में रहने वाले लोगों से होल्डिंग टैक्स को लेकर वार्ड नंबर 21 के पार्षद मधुबाला सिन्हा ने 2.5 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जब पूर्व में नगर आयुक्त के द्वारा नवंबर 2020 में यह लागू कर दिया गया था कि बीपीएल कार्डधारियों एवं स्लम बस्तियों के लोगों से होल्डिंग टैक्स नहीं लेना है, तो फिर किस प्रकार से 2020-21 और 2021-22 की होल्डिंग टैक्स इन लोगों से ली गई है। वही बीपीएल कार्डधारियों की संख्या पूरे नगर निगम क्षेत्र में 38,000 के आसपास है। अगर इन्हीं 38,000 से अगर 2 साल का होल्डिंग टैक्स कम से कम अगर लिया गया होगा तो पूरी राशि 2.5 करोड़ के आसपास बनती है, जो कहीं ना कहीं लोगों को मूर्ख बनाकर राशि ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में वे लोग नगर आयुक्त एवं महापौर से मुलाकात करने गए थे, लेकिन 11 बजे के समय देने के बावजूद भी यह लोग दिन के 1 बजे तक नहीं पहुंचे। तो वहीं मीडिया कर्मी भी नगर आयुक्त व महापौर से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। ये बढ़ोतरी नहीं होनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा दूसरी बात है कि इन्होंने 2020 में नवंबर को एक नगर आयुक्त द्वारा निकला हुआ गया था लेटर, जो 38,000 परिवार है बीपीएल वाले से जो स्लम क्षेत्र में है, गरीबी रेखा से नीचे, उनसे नहीं लिया जाएगा जो कचरा का जो रखरखाव का टैक्स है। तो उन्होंने जो है सो उस समय रोक लग गया, मौखिक इन्होंने आदेश दिया, रोक लग गया, उस समय नहीं लिया गया। लेकिन अभी जो है वो बीपीएल परिवार से भी लिया गया है और जोड़ कर लिया गया है
क्योंकि 2021-22 का 720 रुपया 320 रुपया करके जोड़ के लिए 360 रुपया करके जोड़ के लिया गया। 720 रुपया बीपीएल परिवार से भी लिया गया। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। विश्वविद्यालय थाना परिसर में रामनवमी चैती दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। शांति समिति की बैठक में पार्षद निशा कुमारी, उपेंद्र शर्मा, पूर्व पार्षद नारद यादव सहित थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे। वहीं थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने बताया कि रामनवमी को लेकर बैठक आयोजित की गई है। सभी सदस्यों के विचार सुनने के बाद किस प्रकार से रामनवमी शांतिपूर्ण संपन्न हो उस पर भी विचार विमर्श किया गया। चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ एवं रामनवमी पर्व को लेकर के विश्वविद्यालय थाना परिसर में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की गई है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में तीनों पर्वों किस प्रकार मनाना है, इसमें गणमान्य लोगों द्वारा सलाह दिया गया और वन प्रतिनिधि की मांग की गई है। हम लोग को जिला प्रशासन द्वारा यह निर्देश प्राप्त है और इन पूजा अखाड़ा समिति को निर्देश दिया गया है कि डीजे पूर्ण रूप में प्रतिबंधित रहेगा, झांकी कोई आपत्ति है झांकी नहीं निकालेंगे और 100 समय अखाड़ा का जो मार्ग है वो नियमों का पालन करते हुए वो लोग निर्धारित समय अभी 10 बजे की बैठक होगी, लेकिन यही है कि 10 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करना है, कोशिश की जाएगी जल्दी समाप्त करना है। दरभंगा से रामनवमी में शराब को रोकने को लेकर के दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद छापेमारी अभियान तेज कर दी गई है। इसी के साथ ही लहसराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज से 103 अंग्रेजी शराब की बोतल 176 सोफिया के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी पकड़ी गई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से ला रहे थे। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।